बाबले, कोई तो इतना पढ़ाकू हो गया सुबह सुबह। जॉय, शो मी योर फेस। वाह, यू रेडी? गुड बॉय, जॉय इज अ गुड बॉय। ही हैड मेडिसिन्स, फेस क्लीन, क्रीम सब कर लिया। चलो हेयर कॉम करवा लेते, शूज पहनते फिर जाना। ओके हाँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो जॉय को भी रेडी कर दिया है और ये जा रहा है डे केयर। फिर एक बार इसको भेज लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी बेड तक मुझे सही करने का टाइम नहीं दिया भाई ने। ये देखिए इनकी सेल्फ स्टडी है ना। जॉय कौन सा पहनना है? ये बोल रहा है कि इसको ये वाले शूज नहीं पहनना है। जॉय बोल रहा है उसको ये शूज नहीं पहनने हैं, उसको ये वाला शूज पहनना है, ये वाला, क्योंकि ये स्पोर्ट शूज है, ग्रिप है इसमें, वो गिरता नहीं है। तो आजकल के बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कितना समझ में आता है। शायद उनके पास कंपैरिजन की चीज़ें हैं इसलिए वो कंपेयर कर पाते हैं, या फिर उनको बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, मुझे नहीं पता। वो तुम्हारा बच्चा नहीं, वो तुम्हारा डाइपर है। दैट इज योर क्लोथ डाइपर। रोज तुम जो उसको खजाने जैसे निकाल के देख के प्यार करके रख देते हो। उली बाबली बाबा, डेली उसको एक बार निकाल के प्यार करके रख देता है। देयर इज अनदर स्पिनर। कल जैसे आपने लगाया था दोनों को वैसे लगा दो। Hi guys, love you. Flying kiss. Peekaboo. That's me. Peekaboo. देखा कितना कुछ। जॉय डे केयर चला गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट उसके कपड़े डिसाइड कर लेती हूँ 2-4 दिन के, क्योंकि बार बार टाइम नहीं मिलता है। एंड ऑल्सो मुझे उसकी डायरी मेंटेन करनी है, तो वो भी देख लेती हूँ, फिलअप कर लेती हूँ। 2-4 घंटे हो गए मैंने फिल नहीं किया है, तो वो भी फिल कर लेती हूँ। तो पता चल गया कि अगर दिमाग शांत हो इंसान को, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, चांद पे भी पहुँच सकता है। मेरे लिए चांद पे पहुंचने बराबर हो गया है कि मैं अपने पुराने कपड़े में थोड़ी फिट आ रही हूँ। एंड ये मेरे इतने फेवरेट शॉपिंग्स थे ना, बहुत वो मतलब मैं लूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मेरी अपनी कमाई के कपड़े हैं। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि वो मुझे छोटे हो जाए या मैं मोटी हो जाऊँ तो वो मुझे कभी फिट ही ना आए। एंड आज ना सच में ऐसे लग रहा है कि चांद पे जाने बराबर चीज़ें मैंने अचीव कर ली है। दिस इज़ माई अच्छा सा ड्रेस खोज के उसको पहन लेना और वो आपको फिट आ जाए, ये इससे बड़ी लग्जरी मेरे लिए आज की डेट में कुछ भी नहीं है। एंड जॉय के कपड़े डिसाइड करते करते ना मैंने सोचा मैं अपने लिए भी थोड़ा सा देख लेती हूँ कि मैं क्या पहन सकती हूँ। एंड फाइनली मैंने ये पहन के ट्राई करके देखा है, ये मुझे बेटर आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं मॉल लेके जाऊँगी जॉय को और यही पहन के जाऊँगी। These all my dresses जो कि ऐसे बंद पड़े हैं, इन्हें मैं निकाल भी नहीं पा रही हूँ, सब अंदर अंदर ऐसे ऐसे जैसे तैसे रखा है। A few moments later. स्कूल में पापा याद आ गए। जॉनी जॉनी वाला गाना। जॉनी जॉनी सुन के अब क्या होगा? पापा पापा घर चलो करके, पापा घर चलो। बेसिकली जॉय गया था वहाँ पे डे केयर में, जॉय डे केयर में गया था, ऑफिस बोला। सो जॉय गया था डे केयर, वहाँ पे जॉय ने सुनी पोएम जॉनी जॉनी यस पापा, बस पापा से उसको पापा की याद आ गई। फिर वो मम्मी को बोलने लगा कि मुझे घर ले चलो, पापा के पास ले चलो। इतना लॉयल है ये पापा से। देखो अभी इसको नींद का टाइम है, बट वो क्या कर रहा है, पापा टाइम एंजॉय कर रहा है। पापा टाइम। जो नोज क्लीन करो। किस बात की हंसी है? वापस रख दो। इसको गदा देके मैं इसको खुद से लाया है थैंक यू। और क्लैपिंग भी कर रहा है खुद के लिए। क्लैप खुद के लिए क्लैप कौन करता है? वो देखो। चलो 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 लेके जाते हैं। लेट्स गो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया लिफ्ट में? ओह उसको याद है कि ये तो हमने नहीं प्रेस किया। राज वो तन तन चला गया नीचे। वो देखो शूज कुछ नहीं पहना उसने। पता है लिफ्ट के पास जा खड़ा हो गया और देखा कि लिफ्ट नहीं खुल रही, तो बोला प्रेस कर।
गाड़ी पार्किंग में इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई है ना, हमने एक्सचेंज किया पार्किंग उसकी वजह से कि निकालना ही मुश्किल हो गया है। चलो, बोल रहे हैं कि हम छोटे बच्चों का नहीं सिलते हैं। 3-4 शॉप पे गए, बोल रहे हम छोटे बच्चों का नहीं सिलते। अभी एक, हाँ, और फिर हम ऑल्टर वाली शॉप पे भी गए तो वो भी बोल रहा है। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है, वहाँ पे देखते हैं। अभी ये टेलर बंद है। बहुत सारी शॉप्स पे खोजा, कहीं पे भी कोई भी टेलर रेडी नहीं हुआ सिलने के लिए। सो फाइनली हम मम्मी को ही बोलेंगे कि आप ही सिल दो। सब बोल रहे हैं कि हम सिलेंगे ही नहीं इतने छोटे बच्चे का। ये ना बहुत बेकार है पुणे में। सब अपने प्रॉफिट के पीछे ना जरा सा भी इमोशंस के बारे में नहीं सोचते। बहुत सारा घूमने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग इसका कुर्ता खोजते थक हार के फिर जॉय को लग गई भूख। वो बार मेरी पर्स में खोज रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसको मेरे कॉस्मेटिक बिखेरने हैं। और फिर मैंने दिया नहीं तो रोने लगा। फिर मैंने उसके मुंह पे ऐसे चेक किया कि उसको भूख लगी है क्या। जैसे मैंने चेक किया ना तो किया, और फिर मेरा हाथ चेक कर रहा है कि मैं सच में खाना देने वाली हूँ क्या, वो खाएगा। फिर मैंने उतर के तुरंत बनाना खरीद के उसको खिलाया, क्योंकि वही टाइम होता है जब मैं उसको खाना दे सकती हूँ। बाकी टाइम पे वो घर में खाना नहीं खाएगा, घर में ही विल आस्क फॉर मिल्क। इसलिए मैं उसको डे केयर भी भेजती हूँ ताकि वहाँ पे थोड़ा बहुत खा ले, और बाहर लेके जाती हूँ ताकि वो थोड़ा बहुत खा ले। सो ही हैड हाफ बनाना। अभी उसको मिल्क दे दूँगी। 10 बज गए हैं, शायद 10:30 तक उसको सुला दूँगी। दूध बनाएंगे? बनाने जा रही हूँ, मिल्क बना देती हूँ उसका। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है। एक्चुअली कल से ये ब्लॉग कंटिन्यू है। कल हमें जाना था मॉल जॉय को लेके, बट मैं नहीं ले जा पाई थी। तो आज शायद हम लोग जाएंगे। कल परसों रात में एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज फीलिंग वेरी रेस्टलेस। फिर जैसे तैसे मुझे वॉमिट हुआ और फिर मैं सो गई। फिर 3:45 के अराउंड मेरे पास डॉक्टर आए। वो डॉक्टर कौन थे? जॉय डॉक्टर। जॉय डॉक्टर को कैसे पता चल गया कि मेरी मम्मा बीमार है, मुझे उसको कंसोल करना चाहिए। वो आया, इसने मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं किया। उसने मुझे बहुत प्यार से मेरे पास आया, मम्मा मम्मा बोला, सब मतलब मुझे वो कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि बेबीज़ को कैसे समझ में आ जाता है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि बच्चों को कैसे समझ में आता है कि मम्मा बीमार है। उसको समझा कैसे कि मेरी माँ बीमार है। वो बहुत लाड किया, मुझे प्यार किया। एग्जैक्टली वैसे वो परेशान होता है तो मैं जैसा प्यार उसको करती हूँ, वैसे वो मुझे प्यार कर रहा था। तो मुझे बहुत स्वीट लगा। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आई एम श्योर बहुत सारी मॉम ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, बट फॉर मी इट वॉज न्यू चेंज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। इट वॉज सो स्पेशल। और सुबह सुबह आज पता नहीं किस खुशी में लाइट चली गई। ट्यूसडे को कोई लाइट कैसे कट कर सकता, ऑफिस का दिन है। 1 hour later. आ गए तुम बबी? यू आर बैक। चलो लेट्स टेक शावर। A few moments later. डरा दो, वापस से डरा दो। डराओ। हाय, डर गई नानी। मैं भी डर रही हूँ। लोरी 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 कह दो। नहीं गाऊं? कब से लाइट नहीं है तो मैं इसको जब तक डोर ना बंद हो जाए, अलेक्सा लोरी ना सुना दे और फैन ना चल जाए, तब तक ये सोते नहीं है। तो मैंने जुगाड़ू फैन उधर लगा रखा है। कहाँ है? हाँ, मैंने यहाँ पे जुगाड़ू फैन लगा दिया है ताकि मेरे बेड पे हवा दे। और लोरी मैं खुद गा रही हूँ अलेक्सा की जगह पे। तो ये बोल रहे हैं कि तुम मत गाओ, चुप हो जाओ। तुम गाओ, ऐसा क्यों करते हो मम्मू को? 1 nap later. सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। जॉय को लेके जाना है मॉल फाइनली, क्योंकि वो बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान था घूमने के लिए। बहुत देर से मेरे पीछे लगा हुआ है। लेट मी जस्ट गेट रेडी, विल मीट यू देयर। गाइज कुछ नहीं बोलना, यहाँ ऑडिट चल रहा है मेरे कॉस्मेटिक का। मैं सही कॉस्मेटिक यूज़ कर रही हूँ कि नहीं एज अ मॉम ऑफ जॉय। बाद में ड्राई करना। चलो अभी उठ जाओ। कम ऑन, गेट रेडी। ये निकाली है। हाँ ले दे दो। लेट हिम डू। वो कर रहा था ना।
लो अपने आप करो। कहीं निकलने से इनसे फुर्सत मिले तब आदमी निकला। हाँ देख, हाँ हाँ, बाल एकदम ब्रश से बहुत अच्छा ब्रश हो गया। चलो, खराब बाल है रे माँ तेरे। आज हेयर वॉश किया ना उसने। देख नहीं क्या है, ये ऐसे ही बिखेर के रखता है इसलिए। थूक लगा लगा के बैठाना पड़ेगा। छी, अभी छोटा है इसलिए मैं कुछ चीजें उसको लगा भी नहीं सकती, सीरम वगैरह। जब बड़ा हो जाएगा तो करेगा अच्छे से, हेयर जेल वगैरह लगाएगा। सब कहाँ चल रही, चल दी। चलें। सो यस, मैं रेडी हो गई हूँ और जॉय जो मेरे इयररिंग्स को बार बार देख रहा था, उसको पता नहीं ये क्रिस्टल है तो शायद उसको अच्छा लग रहा था। सो लेट्स गो। ट्रस्ट नहीं हो रहा है तुमको? चलो। इसको नीचे घूमने देना, ऊपर फ्लोर्स पे रहेगा ना, ध्यान देना। हाँ, जॉय का स्ट्रोलर ही सारी जगह ले लेता है। मैं लग सकता है रे। रिटर्निंग में राज आ जाएंगे हमें लेने। जॉय डुडुम डुडुम। जॉय, सब सारे फाउंटेन्स उसको देखने हैं। जॉय को पानी से इतना ज़्यादा प्यार है। मेरे पीछे देखो फाउंटेन है, उस फाउंटेन के चलते वो इतना ज़्यादा बोल रहा है मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे यही फाउंटेन ही देखना है। नहीं जाना है, पानी के पास ही रहना है, नहीं जाना। ये तो गजब हो गया। अच्छा नहीं जाना, ये अच्छा लग रहा है अभी। चलो, मजा आ रहा है अभी कि फाउंटेन देखना है? मुंह बना रहे हो, गुस्सा है वो। हम लोग हैमलीज़ गए। मैंने सोचा जॉय को थोड़ी देर खेलने के लिए दे देती हूँ। कंसेंट फॉर्म भरा, फिर सॉक्स नहीं ले गई थी तो सॉक्स बाय किया मेरे और जॉय के लिए। उन्होंने जॉय के पीछे ये स्टिकर लगाया था, उसको पता भी नहीं चला और बहुत स्वीट लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपनी चप्पल उठा के हेड वाले सेक्शन में रख, जॉय को सॉक्स पहनाया, खुद भी पहना और फिर मम्मी को बोला कि थोड़ी देर मैं अंदर जाती हूँ, उसके बाद आप चले जाना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं वहाँ पर बैठ सकती थी। 1 आवर के लिए मैंने 900 रुपीज़ पे किया इंक्लूडिंग सॉक्स। हम दोनों के सॉक्सेस हमें मिल गए थे 99 ईच एंड 1 आवर के लिए दे हैव चार्ज 699 रुपीज़, जहाँ पे बॉल पूल और सैंड गेम ना जाने क्या क्या बहुत कुछ था। इनिशियली तो जॉय थोड़ा डर रहा था और बाद में वो इतना ज़्यादा फ़न करने लगा। बट अगेन वो पहले जल्दी किसी से मिक्सअप नहीं होता, वो पूरे टाइम मम्मा मम्मा कर रहा था और लास्ट में उसने बहुत इन्जॉय किया। और फिर जॉय ने बहुत सारा फ़न किया फाउंटेन पे जाके एंड सैंड में तो जो वो खेला है, पूरे बाल में, आँखों पे, हर जगह उसने सैंड उड़ा ली थी। इनफैक्ट जब हम एंटर होते हैं तभी वो लोग कंसेंट पेपर देते हैं कि आपको ये साइन करना पड़ेगा कि बच्चे के आँख में, नाक में, कहीं पे भी पानी जाएगा, सैंड जाएगा तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। एंड वहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेशन होता है। अभी तो जॉय के फ्रेंड्स नहीं हैं, जब फ्यूचर में कभी होंगे तो मैं डेफिनेटली एक बर्थडे तो उसका हैमलीज़ में करूँगी ही करूँगी। और ये देखिए, ये सैंड वाला सेक्शन था जहाँ पे जॉय ने सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने वीडियोस शूट करके रख लिए थे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि कॉपीराइट आ जाए, बिकॉज़ वहाँ पे कोकोमेलन के सारे सॉन्ग्स और ये सब चल रहे थे तो पूरा कॉपीराइट आने के चांसेस हैं। और ये रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लूँगी क्योंकि मेरे बेटे का ये पहला एक्सपीरियंस था और मैं नहीं चाहती कि कॉपीराइट के चलते अनलिस्ट हो जाए ये वीडियो। मैं चाहती हूँ ये फ्यूचर में हमेशा जॉय की एक मेमोरी बनी रहे एंड व्हेनेवर ही वांट्स हिज बचपन, वो जाके वीडियो देखे और वापस से चार्ज अप हो जाए। और भाई साहब इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, मैं उनको बोल रही थी कि अब बस करो, अब चल लो, नहीं मुझे तो और खेलना है। फिर वो उतर के कहीं से भी शुरू हो गया था। ये देखिए, उसको एक बार जब किसी चीज़ में मज़ा आ जाता है, स्पेशली ये सैंड, वाटर, ये सब चीज़ें उसको बहुत पसंद आती है। और आपने नोटिस किया पीछे उसका जो स्टिकर है पूरा एकदम बजरंगबली के बंदर जैसा लग रहा है, वो पूरा पूंछ लटकी हुई उसकी। एंड बाद में वहाँ के जो स्टाफ है वो लोग भी बहुत कंफर्टेबल करने में उसको लगे थे, बट वो छोड़ ही नहीं रहा था, उसको सैंड ही खेलना है, बाकी चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करना है। लेटर ऑन आई आस्क मम्मी कि आप आ जाओ।
पर मैं तो माँ हूँ, मैंने तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जॉय को कंफर्टेबल करने के लिए एंड फाइनली वो कंफर्टेबल हो गया, पूरा पैसा वसूल। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बेबी खुश मम्मा खुश। और ये देखिए यहाँ पे वो खुद से बोला कि मुझे यहाँ बिठाओ, मैं घूमूंगा। एंड वो घूम रहा था। यूनिकॉर्न पे तो वो नहीं बैठा, यूनिकॉर्न पे तो मुझे उसके साथ जाना पड़ा, बट यहाँ पे वो आराम से चेयर में बैठ के मस्त घूम रहा था। और बहुत कंफर्टेबल जगह है, आप बहुत मतलब हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट बहुत रिलैक्स होके चिलैक्स होके आप आराम से बैठ सकते हो, आपका बेबी वहाँ पे एंजॉय कर। और फिर मम्मी एंटर हुई, फिर मैं मम्मी थी, हम तीनों आराम से वहाँ पे फ़ोटो शूट किए, वीडियो शूट किए। वैसे मेरा अलाउड नहीं था, बट उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था बिकॉज़ मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे थोड़े से, इसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे शूट करना है, जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी बाहर, कैफ़े साइड में बैठी हुई थी। एंड ये देखिए इन्होंने वापस से यूनिकॉर्न राइड ली और बहुत सारा फ़न किया। इन लोगों ने बॉल पूल में भी गए, बाद में इन दोनों ने बैठ के बहुत सारा एंजॉय किया, पजल्स खेले, और फिर प्रोजेक्टर पे भी इन्होंने कुछ चीज़ें खेली, देखा। और फिर जॉय को तो अगेन मम्मा तो उसको हमेशा चाहिए होती है, उसका फ़र्स्ट प्रेफरेंस होता है कि मेरी मम्मा मेरे पास रहे। बट मैं थक गई थी इसलिए मैं साइड में जाके बैठ गई। फिर मम्मी और जॉय ने खेला, बहुत मस्ती की। फिर मम्मी को भी चुल मची, मम्मी ने बोला मैं भी देखती हूँ। फिर उन्होंने भी थोड़ा बहुत खेला, मैंने उनकी वीडियो शूट की। बच्चे और बूढ़े मतलब दोनों एक जैसे हो जाते हैं ना, ये भी पूरी बच्ची बन गई थी वहाँ पे। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अपने बेटे के साथ साथ मैं अपनी मम्मी को भी मस्ती करवा रही थी। एंड जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे बर्थडे होता है, अगर आप बुक करते हो तो बच्चों के फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, और उसका कुछ नॉमिनल कॉस्ट है। मैंने सब इंक्वायरी की एंड वहाँ पे चीयर लीडर्स ने बच्चे को चीयर्स किया, जिसका बर्थडे था उनको गिफ्ट्स भी दिया। फिर जॉय का टाइम ओवर हो गया था, फिर हम लोगों ने वहाँ पे पी कॉफ़ी, मैंने और मम्मी ने। जॉय को खिलाया थोड़ा सा हाफ बनाना, और फिर हमने तैयारी की घर आने के लिए। हम कितना तुमसे डरते हैं, हम इस टेबल पे कॉफ़ी बना रहे हैं। कितना अच्छा ये कैफे हैमलीज का। ये शार्क बोलता है जॉय, शार्क। जॉय बाय। जॉय को लगता है कि वो एक सेलिब्रिटी है। तो अभी हमारा सब हो गया है, अब हम लोग घर जा रहे हैं, लिफ्ट आ गई है। चलो 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 चलो। जॉय कम। No photo? He never give photo moment to us. Why so? एंड यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स लगा रही हूँ जो मुझे ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा प्यारी रहने वाली है। ये वो पिक्चर्स हैं, वो मोमेंट है जो मैंने कैप्चर किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी नहीं बैठोगे स्ट्रोलर में? उधर कैसे देख रहा है? बाय करो। बाय कर दो, बाय। पापा 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 से हाय पापा। इतना बेचारा पूरे ऑटो में पापा पापा। देखो पापा ने क्या मंगवाया हम लोग के लिए, चिज्जी खाऊ खाऊ मंगवाया हमारे लिए। दैट इज वाई आई लव किमलिंग। क्या पैकेजिंग है, और फूड तो वाव है। सुशी नहीं था ना। हम लोग घर वापस आ गए हैं जॉय को लेके। जॉय ने बहुत ज़्यादा फ़न किया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही फ़न किया। तो अगेन बेबी हैप्पी मम्मा हैप्पी। और फिर हमने डिनर खाया, और जॉय के चेहरे पे जो आज खुशी थी ना, उसकी आंखों में इतना प्यार था मेरे लिए कि मम्मा तो मुझे घुमाने ले आई। वो देख के मेरा दिल खुश हो गया। कुकिंग नहीं की है, हमने बाहर से खाना मंगा लिया है और अब हम वही खाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग का एंडिंग ले लेती हूँ, बिकॉज ये कल से चल रहा है, 2 दिन से ये ब्लॉग चल रहा है। तो आई जस्ट वांटेड कि इसका एंडिंग हो जाना चाहिए, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा। तो जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।